if you have clicked on this video, that means you are also in class 11 and you might be preparing for JEE NEET 2027. कुछ दिनों पहले तुम्हारे 10th बोर्ड्स का रिजल्ट आया होगा, चाहे अच्छा आया हो या खराब, नो मैटर जैसा भी आया हो, क्योंकि 10th बोर्ड्स के रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ पड़ोसियों और रिश्तेदारों को दिखाने के काम आते हैं, तुम्हारे कॉलेज सिलेक्शन के लिए नहीं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। So hey everyone, my name is Rohit and I am JEE 2026 aspirant. I started my JEE preparation last year completely online from PW Arjuna JEE batch. और मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि तुम अपना क्लास 11th वेस्ट होने से कैसे बचा सकते हो। भाई तू कोई IIT नहीं क्या? नो नो नो। मैं कोई IIT नहीं जो तुम्हें गाइडेंस दे सकूं, लेकिन हाँ क्लास 11th में मैंने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया। उन्हीं प्रॉब्लम्स को और अपने एक्सपीरियंस को तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ ताकि तुम मेरी तरह वो मिस्टेक्स ना करो जिसकी वजह से मेरा भी क्लास 11th वेस्ट हो रखा था। See, this video is gonna be really helpful for you guys क्योंकि मैं इस वीडियो में तुम्हारे साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस एंड द मिस्टेक which I had made last year due to which I had so much of backlogs and my class 11th was almost wasted. And please do not do the mistake which I made last year due to which I had fucked up my class 11. तो देखो तुम्हारी क्लास 11 को स्टार्ट हुए 1 महीना तो हो ही गया होगा, लेकिन अगर तुमने अभी भी किसी भी बैच में एनरोल नहीं किया है तो प्लीज डू एनरोल इन एनी ऑफ द बैचेस अगर तुम ऑनलाइन करना चाहते हो। लेकिन अगर तुम्हें ऑफलाइन करना है तुम ऑफलाइन भी जो तुम्हें कोचिंग पसंद है, जहाँ तुम्हें टीचर अच्छे लगते हो, जहाँ पे अच्छा कंटेंट मिलता हो, जहाँ पे टाइम वेस्ट ना होता हो, उस कोचिंग को तुम ज्वाइन कर सकते हो। तो नाउ लेट्स गेट इनटू माय स्टोरी। तो लास्ट ईयर अप्रैल में मैंने अपने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी जस्ट आफ्टर माय 10th बोर्ड। तो तुम्हारा सबसे पहले डाउट आया होगा कि भैया ऑनलाइन कोचिंग ले या ऑफलाइन। देखो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि तुम्हें ऑनलाइन लेना चाहिए या ऑफलाइन। अगर तुम्हारा फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा है, तुम्हारे आसपास बहुत अच्छी कोचिंग है जहाँ पर अच्छे टीचर्स हो, अच्छा कंटेंट मिलता हो और तुम्हारा वहाँ जाकर के टाइम वेस्ट ना हो, तो तुम ऑफलाइन ले सकते हो। लेकिन अगर तुम फाइनेंशियली 1-2 लाख रुपए खर्च नहीं करना चाहते और तुम्हें कोई अफोर्डेबल अच्छा बेस्ट कंटेंट चाहिए ऑनलाइन में, तो तुम ऑनलाइन ले सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, तुम्हें क्या लेना है क्योंकि पढ़ना तुम्हें ही है। मैं जहाँ रहता हूँ यहाँ एक भी अच्छी ऑफलाइन कोचिंग नहीं थी आसपास में, एंड कोटा इतनी दूर जाकर के ऑफलाइन कोचिंग करना ना, बिल्कुल ना। मेरे पेरेंट्स बिल्कुल नहीं भेजने वाले थे इतनी महंगी कोचिंग और वो भी इतनी दूर अकेले रहना, बिल्कुल भी नहीं। सो आई डिसाइडेड कि मैं ऑनलाइन कोचिंग करूंगा। सो मैंने PW का अर्जुना जेईई बैच ज्वाइन कर लिया। फिर क्या भाई, मैं तो स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा ही जोश में था। मेरा AIR 1 पक्का था। IIT बॉम्बे CS ब्रांच के नीचे तो मैं बात ही नहीं करता। प्राइवेट कॉलेजेस वो क्या होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस को तो मैं भाव ही नहीं देता। स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा जोश था, इसीलिए स्टार्टिंग में मैंने रोज क्लासेस ली और रोज DPP सॉल्व करता था। डेली होमवर्क जो मिलते थे वो मैं सभी सॉल्व करता था और डेली शेड्यूल बनाता था। लेकिन धीरे धीरे 1 महीने में मुझे मेरी औकात पता चल गई। धीरे धीरे मैं प्रोक्रेस्टिनेशन और आलस इन सभी का शिकार हो गया। प्रोक्रेस्टिनेशन ये तो शब्द मैंने 11th में आकर के सीखा। इसके पहले प्रोक्रेस्टिनेशन वो क्या होता है ये सब तो मैंने कभी सुना ही नहीं था। कंसिस्टेंसी, इतने बड़े बड़े शब्द, वाह 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 वाह, ये सब तो मैं पहले जानता भी नहीं था। धीरे धीरे मैं लाइव क्लासेस मिस करने लगा और धीरे धीरे मेरे बैकलॉग्स बनने लगे। एंड द रीजन वॉज सिंपल, क्योंकि 10th तक हम जो पढ़ाई करते थे वो एग्जाम के कुछ दिनों पहले पढ़ाई करते थे और अच्छे खासे नंबर ले आते थे। और 11th में आते ही हमारे ऊपर बहुत बड़ा सिलेबस आ जाता है और हमें कहा जाता है कि तुम्हें रोज 8 से 12 घंटे पढ़ने हैं। एक ऐसा बच्चा जो कि 10th में सिर्फ एग्जाम्स के कुछ दिनों पहले पढ़ करके पास हो जाता था और बिल्कुल भी होमवर्क नहीं करता था स्कूल में, आज तक उसने कभी होमवर्क ही नहीं किया, उससे तुम कहते हो कि रोज तुम्हें होमवर्क करना है, रोज तुम्हें DPP सॉल्व करनी है, रोज तुम्हें 8 से 12 घंटे पढ़ने हैं, उससे तुम ये सब एक्सपेक्ट करते हो? कैसे होगा भाई 8 से 12 घंटे? वाह, जो कि बच्चा कभी पढ़ा ही नहीं, ये 2 घंटे क्लास में बैठ ही नहीं पाता है, उससे तुम कहते हो कि तुम्हें 8 से 12 घंटे रोज डेली पढ़ना है। रोज डेली, सॉरी वो भाई फ्लो में निकल गया है ना। और तो और सैटरडे संडे इज नॉट अ फन डे एनीमोर। तुम्हें सैटरडे संडे को भी रिवीजन करना है, तुम्हें खेलने बिल्कुल नहीं जाना है। सब कहते तो है जेईई प्रिपरेशन की जर्नी में एंजॉय करके पढ़ो, घंटा एंजॉय, बेसिक क्या है एंजॉय करने के लिए। सो अप्रैल मई जून तो 10th वाली मेच्योरिटी जाने में या फिर 11th में आने की खुशी बोल लो या फिर जेईई एस्पिरेंट बनने की एक्साइटमेंट में ही निकल गया। और उतने में आ जाती है एक बहुत बड़ी समस्या, स्कूल और जेईई कैसे मैनेज करें। अगर तुम रेगुलर स्टूडेंट हो तो तुम्हें ये बहुत बड़ी समस्या आने वाली है कि तुम अपने स्कूल को साथ ही साथ अपने जेईई को कैसे मैनेज करो। आई नो तुम में से जो रेगुलर स्कूल गोइंग बच्चे हैं वो ये प्रॉब्लम्स को जरूर फेस करने वाले हैं। तो तुम्हें डाउट भी होगा कि हमें डमी स्कूलिंग करना चाहिए या फिर रेगुलर। सो देखो, आई विल बी ऑनेस्ट टू दिस। देखो सबको लगता है कि डमी स्कूलिंग में हमें बहुत ज्यादा टाइम मिलेगा सेल्फ स्टडी के लिए, तो हम बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर पाएंगे। लेकिन तुम्हें उसके लिए खुद से ही सिंसियर और डिसिप्लिन होना पड़ेगा। कोई तुम्हें बोलने वाला नहीं होगा, कोई तुम्हारे ऊपर प्रेशर डालने वाला नहीं होगा, ना ही तुम्हारे ऊपर स्कूल एग्जाम्स के प्रेशर होंगे, ना ही किसी और चीज का टेंशन।
तो तुम्हें खुद से ही प्रेशर लेकर के पढ़ना पड़ेगा। लेकिन ये करने में बहुत सारे बच्चे फेल हो जाते हैं, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि मैं डमी ले लूँगा और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करूँगा। दो मैंने डमी नहीं लिया, मैंने अपना स्कूल चेंज कर दिया। मैंने अपने पास वाले स्कूल में एडमिशन ले लिया जहाँ पर कम जाना पड़े और पास में भी हो, तो मैंने अपना स्कूल स्विच कर दिया। बट फिर भी मेरा क्लास 11th ऑलमोस्ट वेस्टेड रहा, क्योंकि मैं सिंसियर नहीं रहा, मेरे अंदर डिसिप्लिन नहीं आ पाई और मैं क्लासेस स्किप करता रहा। ना ही मेरे ऊपर स्कूल एग्जाम्स का प्रेशर था, ना ही प्रैक्टिकल का, और उसकी वजह से मैं अपने पढ़ाई में कमजोर हो गया। एंड यू वोंट बिलीव भाई, मेरी क्लास 11th में 59% बने। एक ऐसा बच्चा जिसके क्लास 10th में 90.6% बने हो, उसके क्लास 11th में 59% बने, ऐसा मेरे पेरेंट्स कभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड वो बहुत ज्यादा ही नाराज थे इस बात से। लेकिन रेगुलर स्कूलिंग के भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। तुम्हें स्कूल के एग्जाम्स को पे मैनेज करना पड़ेगा, तुम्हारा स्कूल बोर्ड्स का सिलेबस और तुम्हारे जेई का सिलेबस में बहुत बड़ा डिफरेंस है भाई। इस चीज को समझो, स्कूल में बहुत लिमिटेड चीजें है और जेई में बहुत ज्यादा ही चीजें हैं, तो तुम्हें सब कुछ मैनेज करना पड़ेगा। तुम्हें अटेंडेंस का प्रेशर होगा, तुम्हें डेली स्कूल जाना पड़ेगा। तो स्कूल में जाओगे, तुम दोस्तों के साथ मिलोगे, उनके साथ तुम्हारा इंटरेक्शन होगा, तुम उनके साथ थोड़ा टाइम वेस्ट करोगे, थोड़ा भाईचारा और टॉप बनाओगे, तो उसमें भी बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो तुम इसके ऊपर अपने पेरेंट्स के साथ डिस्कस करो और खुद से प्रॉमिस करो कि अगर तुम डमी लोगे तो तुम्हें सिंसियरली अच्छे डिसिप्लिन के साथ अच्छे से अपने जेई के प्रिपरेशन पे फोकस करना है। सो द बिगेस्ट मिस्टेक आई मेड वाज प्रोक्रेस्टिनेशन। मैं चीजों को टालने लगा। मैं लाइव क्लासेस एक स्किप की, उसके बाद 2 स्किप की, ऐसे करते करते लाइव क्लासेस मैंने मिस कर दी और मेरे ऊपर बैकलॉग्स बनने लगे। फिर मैंने सोचा कि लाइव क्लासेस लेने का कोई फायदा नहीं है, पहले मैं बैकलॉग्स कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर उसके बाद लाइव लूंगा, क्योंकि अगर अभी मैंने लाइव लिया तो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, क्योंकि पहले वाले चैप्टर्स मैंने पढ़े नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी अपना पुराना बैकलॉग कंप्लीट कर लेता हूँ, फिर मैं अच्छे से लाइव क्लासेस लूंगा। और मैंने कभी टेस्ट नहीं दिया, सिर्फ एक ही टेस्ट दिया और उसमें भी बहुत गंदे नंबर आए थे, क्योंकि मैंने ढंग से पढ़ा नहीं था। तो टेस्ट देना इज ऑल्सो जरूरी एंड लाइव क्लासेस लेना इज मस्ट भाई। तुम्हारा बैकलॉग हो तो फिर भी तुम लाइव क्लास लो, थोड़ा समझ में आएगा। जो टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड जो तुम्हारा प्री रिक्विजिट टॉपिक है उसको पढ़ो, लेकिन लाइव क्लासेस लो, क्योंकि लाइव क्लासेस मिस करते रहोगे तुम्हारे पीछे का भी बैकलॉग नहीं कंप्लीट हो पाएगा और आगे भी बैकलॉग का भंडार बनता जाएगा। और यही गलती मैंने की, मैं लाइव क्लासेस मिस कर दिया, लाइव क्लासेस नहीं ले रहा था और बैकलॉग कंप्लीट करने में मेरा स्पीड बहुत कम था। मैं एक दिन में आधा लेक्चर ले रहा हूँ, 1-1.5 घंटे का लेक्चर है, उसमें मैं 2-3 घंटे लगा दे रहा हूँ और दिन भर बस यूट्यूब स्क्रॉल। भाई सोशल मीडिया इज द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन। तुम 10th तक तो अच्छे सारे सोशल मीडिया यूज करते हुए तुमने कभी भी मतलब ऐसे सोचा नहीं होगा कि मैं सोशल मीडिया रिलेटेड करके प्रॉपर सिंसियरली पढूं, लेकिन तुम्हें क्लास 11th में सारे डिस्ट्रैक्शन को छोड़ना पड़ेगा। हर एक चीज़ जो तुम्हारे इस पढ़ाई के बीच में आ रही है उन सबको अवॉइड करना पड़ेगा। तुम्हें बाहर घूमने जाना कम करना पड़ेगा, अपने भाईचारा ऑन टॉप ये सब थोड़ा कम करके सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना पड़ेगा। और वैसे भी भाई जो 10th में फ्रेंड्स थे वो तो 11th में आकर के सारे अलग अलग हो जाते हैं मोस्टली, क्योंकि मेरे केस में भी जो मेरे 10th के दोस्त थे वो 11th में आके कहीं कोई ऑफलाइन कोचिंग चला गया, कोई किसी और सिटी में चला गया। तो मतलब फ्रेंडशिप क्लास 11th में आकर के थोड़ी सी डगमगा सी जाती है। सो उस टॉपिक पे अभी नहीं जाते हैं। मैं रोज रात को सोचता था कि कल से पक्का पढ़ूंगा, कल से पूरे सिंसियरली सारे बैकलॉग्स कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन बस फिर यही था कि भाई कल करते करते चीज़ों को टालने लगा और बहुत ज़्यादा ही बैकलॉग हो गया और तभी आ जाते हैं मेरे हाफ ईयरली एग्जाम्स। और स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स देना पड़ा और मैंने दिए और बहुत गंदे नंबर आए मेरे को पास होना मुश्किल हो गया था। देखो हम चीज़ों को टालते क्यों हैं, क्योंकि हमें अगर कोई एक टॉपिक समझ में नहीं आया तो हमें लगता है कि पहले ये टॉपिक एकदम 100 में से 100 समझ में आ जाए फिर हम आगे टॉपिक पे पढ़ेंगे। हम परफेक्शन के पीछे भागने लगते हैं। किसी महान पुरुष ने कहा है कामयाबी के पीछे मत भागो, काबिल बनो काबिल, कामयाबी झक मार के तुम्हारे पीछे आ जाएगी। थोड़ा कॉपीड हो गया लेकिन ठीक है। देखो हम 10th के पहले बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं, हम अपना पूरा प्लान बना लेते हैं कि क्लास 11th में क्लास 12th में सारी चीज़ों को अवॉइड करके हम सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करेंगे, सब कुछ स्मूथली चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, हर एक दिन स्मूथली नहीं होगा। तुम्हें किसी दिन आलस आएगा, किसी दिन तुम थके हुए होगे, किसी दिन तुम्हें बीमारी आ जाएगी, तुम किसी दिन बहुत ज़्यादा ही तुम्हारा पढ़ने का मन नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ना होगा। क्योंकि अगर तुमने आज नहीं पढ़ा, कल नहीं पढ़ा तो तुम जो पुरानी चीज़ें हैं उनको भूल जाओगे। मैं भी ऐसे ही करता था। देखो मैं सोचता था कि चलो ठीक है आज मज़े कर लेता हूँ, कल पढ़ूंगा, कल पक्का पढ़ूंगा। सैटरडे संडे को मैंने पढ़ाई नहीं की, उसकी वजह से जो पीछे की चीज़ें मैं रिवाइज नहीं करता था तो वो भूल गया। फिर आगे की चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो मैं सोचता था पहले पीछे वाली चीज़ एकदम 100 में से 100 कर लेता हूँ। मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे सारे क्वेश्चन बनने चाहिए। मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो फिर मुझे क्वेश्चन क्यों नहीं बन रहे हैं। तो मैं परफेक्शन के पीछे भागने लगा कि 100 में से 100 सब कुछ आना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। देखो जरूरी नहीं कि तुम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो तुमसे बने। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो वो 10 में से 10 बने, ऐसा नहीं है। तुम्हें कभी 8 बनेगा, 5 बनेगा तो तुम्हें ट्राई करना होगा तुम्हें, लेकिन कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। जैसे कि तुमने आज वो पढ़ा, क्या बोलते हैं वो वाला चैप्टर है
यूनिट एंड डायमेंशन। तुम्हें उस पे 100 में से 100 मैंने क्या किया कि यूनिट एंड डायमेंशन पे मैंने पूरा फोकस दे दिया कि भाई इसमें से तो पूरा 4 ही दूंगा, इसमें से सारे क्वेश्चन मुझे बनने चाहिए, एडवांस के भी क्वेश्चन बनने चाहिए। भाई वो तुमने कॉन्सेप्ट समझ लिया, थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली ना, आगे वाले चैप्टर पे बढ़ो, उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसका यूनिट एंड डायमेंशन का रिवीजन कर लो। लेकिन ऐसा नहीं कि तुम्हें सारे क्वेश्चन बनेंगे ही, वो समय के साथ धीरे धीरे आ जाएगा। तो यही गलती मेरी थी कि मैं सोचता था कि सब कुछ बनना चाहिए, और उसकी वजह से मैं आगे की चीज़ें छोड़ने लगा और बहुत ज़्यादा बैकलॉग हो गया। और नवंबर दिसंबर में आकर के तो मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि मेरे बेसिक्स ही नहीं क्लियर थे। लाइक मोशन इन 1D, मोशन इन 2D, मोशन और क्या बोलते हैं NLM और ग्रेविटेशन, ये सारे चैप्टर मेरे बिल्कुल नहीं हो रखे थे, और मेरा दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया था। मेरे को रोज़ रिग्रेट होता था रात को सोने से पहले कि भाई ये सब मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे रोज़ पढ़ना है। और फिर बस यही सोच कर के मैं सो जाता था कि कल से पक्का करूँगा, और वो कल कभी आज तक आया ही नहीं। भाई मैं तुमसे जेन्युइन रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास 11th में लाइक तुम्हें बेसिक चैप्टर्स तो बिल्कुल आने ही चाहिए। लाइक मोशन इन 1D हो गया, मोशन इन 2D हो गया, NLM हो गया, ग्रेविटेशन हो गया, रोटेशन हो गया, और केमिस्ट्री में एटम्स, हाँ ये एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, मोल तो पक्का आना चाहिए, मोल तो इस बेसिक है, और केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और GOC, ये चैप्टर्स तो आने चाहिए। मैथ्स में ट्रिग्नोमेट्री हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, रिलेशन फंक्शन हो गया, और ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो तुम्हें बिल्कुल आना चाहिए, क्योंकि 12th में अगर तुमने वो चैप्टर्स नहीं किए तो तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, और मुझे भी वो प्रॉब्लम्स आ रही हैं। 2 मैंने बैकलॉग्स वो बेसिक चैप्टर्स के कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। आई एम नॉट सेइंग कि बाकी के चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत ज़्यादा, हर एक चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्लास 12th में 11th का बहुत ज़्यादा यूज़ है। सो तुम्हें हर एक चैप्टर पे अच्छे से फोकस करना है। आई नो तुम में से बहुत सारे लोग हैं नवंबर दिसंबर में जाकर के यही सर्च करेंगे हाउ टू कवर बैकलॉग इन जस्ट 2 मंथ। तो उनके लिए कह रहा हूँ एटलीस्ट बेसिक चैप्टर्स तो आने चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर रखो, क्योंकि क्लास 11th कब निकल जाएगा बिल्कुल पता नहीं चलेगा। 11th में आने की एक्साइटमेंट में ही मेरा पूरा साल कब निकल गया मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर किसी को लगता है कि फालतू में ज्ञान दे रहा है, इसने खुद तो कुछ किया नहीं है, फालतू में ज्ञान दे रहा है, तो प्लीज भाई तुम इस वीडियो को बंद कर सकते हो। एंड अगर तुम्हें किसी पर्टिकुलर चीज पे डाउट है, अगर तुम चाहते हो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। मैं उसके ऊपर ट्राई करूंगा, मैं तुम्हें अच्छे से अच्छा सॉल्यूशन दे पाऊँ और एक वीडियो उसके ऊपर बना पाऊँ। बाकी भाई ज़्यादा टेंशन में से लेने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पढ़ाई करो। क्लास 11th मैनेज हो जाएगा, उतना ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन हाँ 10th से थोड़ा टफ है, बट तुम मैनेज कर लोगे और आई नो तुम कर ही लोगे। सो thank you so much from my side and love you all and do let me know how was the video। and अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय बाय।